जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? अच्छा, प्रैक्टिस किया आप लोगों ने? जो आप लोगों के हम लोगों ने कुछ असाइनमेंट्स आप लोगों को दी थी, किस किस ने परफॉर्म की? दो लेक्चर हो चुके हैं ना हमारे, तो दो असाइनमेंट्स थी आप लोगों के पास। ग्रुप में शेयर करनी थी आपने, बैच नंबर मेंशन करके। अच्छा, अभी हमें कुछ कम लोगों ने ज्वाइन किया है। चलें, फिर भी हम अब शुरू करते हैं। ओके, मोहम्मद जहांगीर। अच्छा, डोमेन नेम बदल दी थी आपको। चलें, वो कर रहे हैं। चलें जी, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। ठीक है जी। तो वीडियो अपनी जो है वो क्लोज, अपने कैम ऑफ करें आप लोग सारे। वेब कैम्स ऑफ करेंगे आप अपना। ठीक है जी। अच्छा, तो हम काम कर रहे थे जी इस फाइल के ऊपर, लीफ डॉक्स के ऊपर हम काम कर रहे थे। ठीक है। लीफ डॉक्स का सी पैनल मैंने आपको लॉगिन करके दिखा दिया था, और इसके अलावा मैंने आपको, हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया था और वर्डप्रेस का यूआरएल भी बना लिया था। ठीक है। और हमने उसका यूजर नेम और पासवर्ड भी अपने पास सेव कर। ठीक है जी। अब आज हम वर्डप्रेस के ऊपर काम करना शुरू करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम लीफ टॉक्स का सी पैनल ओपन कर लेते हैं। सी पैनल को हम इसके लॉगिन कर लेते हैं। ठीक है जी। ये लीफ टॉक्स का सी पैनल लॉगिन हो गया हमारे पास। सब डोमेन्स आप लोगों को मैंने क्रिएट करना बता दिए थे। ठीक है, ऐसे ही था ना जी? सब डोमेन्स क्रिएट करना आप लोगों को बता दिया था मैंने। रिप्लाई करें मुझे। ठीक है। ओके। ओके। अच्छा, आज अब सी पैनल से, बैक एंड से हमने एक चीज और सीखनी है, और वो हम सीख के और उसके बाद हम मूव ऑन करते हैं अपने वर्डप्रेस के ऊपर। ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज है, प्रोफेशनल ईमेल आईडी फॉर बिजनेस क्रिएट करना। ठीक है। मैंने आप लोगों से वादा किया था कि आप लोगों को मैं सिखाऊंगा कि प्रोफेशनल ईमेल आईडी विदाउट जो है वो एनी एक्स्ट्रा एक्सपेंस, विदाउट स्पेंडिंग एनी एक्स्ट्रा पेनी, यू कैन क्रिएट योर बिजनेस ईमेल अकाउंट। ठीक है। तो ये देखें, ये जैसे ही हम लॉगिन करते हैं ना सी पैनल को, और ये नीचे देखें ईमेल्स का एक सेक्शन है, इसमें ये ईमेल अकाउंट का सेक्शन। ठीक है। इन ईमेल अकाउंट के सेक्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो देखें, अब ये 5 GB के अंदर ये 500 अवेलेबल हैं। लेकिन एक चीज याद रखें कि अंधाधुंध जो है वो हमने ईमेल आईडी क्रिएट नहीं करने शुरू कर देना। हमें जिन ईमेल आईडीज की जरूरत है हमने वो क्रिएट करने हैं, क्योंकि ईमेल अकाउंट के लिए जो स्पेस रिक्वायर्ड होती है वो भी आपकी होस्टिंग में से ही यूज हो रही है। ठीक है। तो अब हमने जी ईमेल आईडी कैसे क्रिएट करना है, बहुत सिंपल है। ठीक है। देखिए, यहां पर उसने लिंक्ड कर दिया है कि लीफ डॉक्स डिफॉल्ट है। ठीक है। और अब हम न्यू क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो ये देखिए, ये क्रिएट का बटन है, हमने यहाँ पर क्लिक करना है।
अच्छा, किसी भी वेबसाइट के लिए जो बहुत बेसिक ईमेल आईडीज होते हैं जो कि 100% रिक्वायर्ड होते हैं, वो क्या होते हैं, वो भी मैं आपसे डिस्कस कर लूं। पहले हमें एक एडमिन का ईमेल आईडी चाहिए होता है। सेकेंडली हमें एक सपोर्ट का चाहिए होता है। उसके बाद हमें एक इन्फो का चाहिए होता है, इंफॉर्मेशन का, ठीक है। उसके बाद ये तीन तो बहुत बेसिक हैं, ठीक है। इसके बाद जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉयज काम कर रहे होते हैं, उनको हम प्रोफेशनल ईमेल आईडी यहाँ से बाय नेम क्रिएट करके या बाय डेजिग्नेशन क्रिएट करके देते हैं। जैसे कोई सीईओ है तो ceo@leaftalks.com, अगर कोई बिजनेस मैनेजर है तो bm@leaftalks.com, ठीक है। अगर कोई सोशल मीडिया मार्केटर है तो ssm@leaftalks.com, ठीक है। ऐसे करके भी क्रिएट हो जाते हैं, बाय नेम भी हो जाते हैं, लाइक humayun@leaftalks.com, ठीक है। और abcd@leafdocs.com, ठीक है। ये आप क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन जब तक किसी ईमेल अकाउंट की आपको जरूरत नहीं है, आप तब तक उसको क्रिएट मत करें, क्योंकि वो स्पेस यूटिलाइज करेगा आपकी होस्टिंग में से, ठीक है। अब हम देखते हैं जी, देखें, क्रिएट एन ईमेल अकाउंट, ठीक है। कैसे क्रिएट करना है, हमने यूजर नेम देना है। अब सपोज मैं एडमिन का क्रिएट कर रहा हूं, तो मैं यहाँ पर जस्ट एडमिन टाइप करूंगा और आगे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर @leafdocs.com और इन्होंने बाय डिफॉल्ट एडेड है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, ये हमने यहाँ पर दिया। उसके बाद वो कहता है कि सेट पासवर्ड नाउ, ठीक है, प्रोवाइड ऑल्टरनेट ईमेल। हमने पासवर्ड सेट करना है और पासवर्ड हमेशा मैं जनरेट करवाया करता हूं। अब हमने क्या करना है कि इसी फाइल के अंदर हमने ये ईमेल आईडी की डिटेल्स भी यहाँ पर सेव करनी है। हमारा ईमेल आईडी हमने क्रिएट किया है जी। यहाँ पर पहले आप लिख लें ईमेल डिटेल्स, ठीक है जी। और यहाँ पर पहला ईमेल आईडी आ गया है, इसको आप 1 करेंगे, एडमिन @leaftalks.com, ठीक है। और यहाँ पर आपने इसका पासवर्ड कॉपी करना है, तो ये पासवर्ड आप यहाँ से लेंगे। ये जो पासवर्ड है, इस पासवर्ड को आप कॉपी करेंगे। ये आपको आगे मैं समझाऊंगा कि ये पासवर्ड क्यों आपसे मैं सेव करवा रहा हूँ, ये कहाँ पर यूज होते हैं, ठीक है। ये आपने क्रिएट कर दिया और इस सेक्शन को भी आप क्लोज कर दें अभी। अच्छा, फिर ये होगा कि जितने भी आप बाद में ईमेल आईडीज क्रिएट करेंगे, तो आप इसी तरीके से यहाँ पर 2 डैश और इसके बाद आगे दूसरा ईमेल आईडी दे देंगे, ठीक है। इस तरह इस फाइल को आपने साथ साथ मैनेज करना है, ठीक है। अब इसके बाद थर्ड स्टेप पे वो पूछता है जी कि आप इस ईमेल अकाउंट को स्टोरेज स्पेस कितनी देना चाहते हैं। तो मैं इसको 1 GB नहीं दे रहा हूँ। 1024 MB का मतलब है एग्जैक्टली 1 GB। मैं इसको 250 MB देने लगा हूँ, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि सारी देनी है तो अनलिमिटेड कर दें, ठीक है। अच्छा, 250 का मतलब ये है कि अभी ये 250 MB फौरी तौर पे आपकी होस्टिंग स्पेस में से कंज्यूम नहीं होने लगा। जैसे जैसे उधर डाटा आता जाएगा, तो एक स्टैंडर्ड ईमेल जो होता है उसके लिए 250 MB मतलब एनफ है। और अभी आगे मैं आपको एक और मेथड समझाऊंगा जिसमें यही ईमेल अकाउंट आप अपने जीमेल आईडी के साथ भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसकी सारी ईमेल्स आप कलेक्ट कर सकते हैं अपने जो भी आपका जीमेल का आईडी चल रहा है, और उसमें एक ऑप्शन होता है, तो वहां पर हम जो बाईपास करवा देते हैं इस ऑफिशियल आईडी को, ठीक है। और इसकी स्टोरेज में नहीं आती, मेल डायरेक्ट जीमेल के सर्वर पे आ जाती है, उसमें ये स्टोरेज बच जाती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने कुछ भी नहीं करना है। ऑटोमेटिकली क्रिएट फोल्डर फॉर प्लस एड्रेसिंग, ये हमने रहने देना है। सेंड अ वेलकम ईमेल विद इंस्ट्रक्शंस, ये हमने रहने देना है, ठीक है। और उसके बाद हमने जस्ट क्रिएट पे क्लिक कर दिया, ठीक है जी। ये जी अब आपका ईमेल आईडी क्रिएट हो चुका है, ठीक है। मैं इसको सेव नहीं कर रहा, या सेव कर देता हूँ, ठीक है। ये देखें जी, ये admin@leafdocs.com क्रिएट हो गया है, ठीक है। आपके कोई एक्स्ट्रा पैसे इसके ऊपर खर्च नहीं हुए। 250 MB इसको कोटा असाइन हो गया है।
यहां तक अगर आपको समझ आ गया है तो आप मुझे यस टाइप करें। ओके, माशाल्लाह जी, आपने बना लिया। तो ये अकाउंट बनाने का पर्पस ये होता कि जब आपसे कोई, आप एडमिन है ना, आप अपने बिजनेस के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तो जब आप अपना विजिटिंग कार्ड प्रिंट करवाएं तो उसके ऊपर एडमिन या आपको वेबसाइट के ऊपर बहुत सारी जगहों के ऊपर ईमेल आईडीज की जरूरत होती है, ताकि लोगों ने जब आपसे कांटेक्ट करना है तो अलग-अलग करें। ठीक है, ये रीजन होती है इसकी। अच्छा, अब आप इसकी ईमेल चेक करना चाहते हैं, वो आप कैसे करेंगे? वो आप ऐसे करेंगे कि ये देखें, ये अकाउंट है, इसके आगे ये चेक मेल लिखा हुआ है, आप चेक मेल पे क्लिक करेंगे, ये न्यू टैब में इसको ओपन करेगा। अच्छा, हमारी जो होस्टिंग है इसके अंदर हम दो टाइप के जो हैं वो इंटरफेस दे रहे हैं, एक हॉर्डी और एक राउंड क्यूब। मुझे क्योंकि ज्यादातर राउंड क्यूब पसंद है तो मैं राउंड क्यूब ही ले लिया करता हूँ। ठीक है, तो आप हॉर्डी भी यूज कर सकते हैं, आपकी होस्टिंग जो भी आपको प्रोवाइड कर रही होगी आप वो यूज करेंगे। तो मैं राउंड क्यूब के साथ फेमिलियर हूँ, तो मैं इसी को ओपन माई इनबॉक्स व्हेन आई लॉग इन, और मैं इसको ओपन कर दूंगा। ठीक है, बिल्कुल इजीली, वो जिस तरह हमारा ईमेल अकाउंट होता है, आउटलुक पर होता है, हॉटमेल पे होता है, जीमेल पे होता है, बिल्कुल वैसे ही ये भी आपका, ये देखें। ठीक है जी, देखिए इनबॉक्स है, ड्राफ्ट है, सेंट है, स्पैम है, डिलीट आइटम्स हैं, आर्काइव्स हैं। ठीक है, आप ये कंपोज मेल यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए लोड कर रहा है, ये आप यहाँ से मेल भेज सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, कैलेंडर, सेटिंग और वेब मेल होम। ठीक है, अभी हम मेल पर आ जाते हैं, और मेल पर हमें एक ईमेल रिसीव हुआ है। इस ईमेल को मैं आपको ओपन भी करके दिखा देता हूँ, जस्ट इसे हमने डबल क्लिक करना होता है, ये ओपन हो जाती है। ठीक है, ये देखें जी, यूजर नेम ये है, पासवर्ड नहीं दे रहा, यहाँ पर देख रहे हैं, इसीलिए मैंने आपसे पासवर्ड कॉपी करवाया था। ठीक हो गया। अब ये जो इनकमिंग सर्वर और आउटगोइंग सर्वर हैं, ये मैं आपको बताऊंगा बाद में कि IMAP क्या होता है और SMTP क्या होता है। ठीक है, और इसकी हमें क्यों जरूरत है। ये ईमेल हमने डिलीट नहीं करना है, और हमने अपने इस अकाउंट को क्लोज करना है। ठीक है जी, इसको आप कहाँ से एक्सेस कर रहे हैं, देखें ईमेल अकाउंट्स के अंदर आप आएंगे, ये देखें ईमेल अकाउंट्स में आप आ गए। ईमेल अकाउंट्स में आने के बाद ये आपका पड़ा हुआ है ईमेल अकाउंट, इसको चेक ईमेल पे क्लिक करेंगे तो आप रीडायरेक्ट करेंगे अपने ईमेल बॉक्स के अंदर। ठीक है जी, आई नीड टू क्रिएट लॉगिन पेज, तो बनाए बेटा, मैंने तो नहीं मना किया आपको। हाउ BM सलमान, आप आगे भाग रहे हो ना, किस चीज का लॉगिन क्रिएट करना है? अभी मैंने आपको ऐसी कोई चीज पढ़ाई नहीं है, आप लोगों ने यहाँ पर सिर्फ मुझसे क्वेश्चन करने हैं जो कि हमारे प्रीवियस जो हमारे सेशंस हो चुके हैं या जो करंट चल रहा है। ठीक है, एडवांस लेवल की अगर कोई भी चीज आप मेरे से पूछोगे, मैं आपको उसका आंसर अभी नहीं करूँ। ठीक है, @ के बाद हैज टू बी एग्जैक्टली सेम एज वेबसाइट। जी बिल्कुल, देखें ना, आप ऑफिशियल ईमेल आईडी का क्या मतलब है? ठीक है, मिसाल के तौर पे एक कंपनी है जी, बाटा। बाटा अगर अपनी फ्रेंचाइज किसी को देगी तो वो बंदा उसका नाम चेंज कर सकता है? मुझे बताएं, आंसर करो आप सारे। लीफ डॉक्स डोमेन नेम है भाई, मैंने अपना एक डोमेन नेम परचेज किया हुआ है लीफ डॉक्स के नाम से। अच्छा, अब बाटा का जो फ्रेंचाइजी है वो अपना नाम नहीं चेंज कर सकता। अब जब बाटा के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट बना रहे हो तो उसके अंदर कहीं पर भी आपका लीफ टॉक्स नहीं आएगा, जो आपका डोमेन नेम है वो क्यों नहीं आएगा?
तो देखिए ब्रांड नेम, जब ऑफिशियल का क्या मतलब होता है कि वो ब्रांड नेम को रिलेट करता है, ठीक है। अगर उसमें ब्रांड नेम नहीं है तो फिर तो वो ऑफिशियल नहीं है ना, ठीक है। क्लियर हो गया सारों को? आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करेंगे एहतशाम मेरे से, ठीक है। ऑल ऑफ यू टाइप, अगर आपको ये क्लियर हो गए ये स्टेप, अब हम आगे WP की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अगर होस्ट करके दें तो वो डीएनएस वो क्यों प्रोवाइड करेगा? आप उसको डीएनएस दोगे, उसे बोलोगे अपने डोमेन के साथ ये डीएनएस अटैच करो, फिर आपकी होस्टिंग होगी। आप उल्टा कर गए उस्मान असगर। सर रिक्वेस्ट टू प्लीज चेंज टू वाइट बैकग्राउंड, बट आई एम, मैं जी इसके साथ सेटिस्फाइड हूँ। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है? मुझे सारा थीम और हर चीज चेंज करनी पड़ेगी और सारी रात मैंने काम करना होता है, तो मुझे ब्लैक के ऊपर इजी होता है काम करना, वाइट के ऊपर मुझे फोकस करना पड़ता है। सर किस तरह आपने पर्सनल जीमेल के साथ कनेक्ट करें? मैंने अभी आपको सिखाया ही नहीं है पर्सनल जीमेल के साथ कनेक्ट करना, ये तो एंड में होगा। मैंने आपको बोला है कि ये पर्सनल जीमेल के साथ आपको कनेक्ट करना सिखाऊंगा, ठीक है। सर ये सब वेब बनाने के बाद भी कंट्रोल पैनल से होगा? जी बिल्कुल बिल्कुल, वेब बनाने के बाद भी यहीं से होगा। लेकिन जब मैंने आपको बताया कि आपको जब मैं इंटीग्रेशन सिखा दूंगा जीमेल के साथ, तो तब आपको जरूरत ही नहीं है इसको बार बार खोलने की, सी पैनल को, ठीक है। तब आपने जो है ना इजीली अपने पैनल के जो है वो अपने, सॉरी, जीमेल के साथ जो है वो आप आराम से उधर आप इसको ईमेल रिसीव कर लिया करेंगे। आपका नंबर नहीं है सर? नंबर मैंने आपको लास्ट सेशन में दिया था, लेकिन आप लोग ना फिर तंग बहुत ज्यादा करते हो। कोई कॉल कर रहा होता है डायरेक्ट, बिल्कुल टाइम का, आप लोगों में से ना कुछ लोग हैं वो बिल्कुल लिहाज नहीं करते और जिस वक्त मर्जी दिल करता है कॉल कर देते हैं, ठीक है। हालांकि मैंने सख्ती से मना किया हुआ है कि नंबर मैं आपको दे देता हूँ, और इसी वजह से मैंने देना फिर अब छोड़ दूंगा मैं, आगे नेक्स्ट यही होगा कि फिर मुझे जो है ना बहुत ज्यादा उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। मैं अपने ऑफिस टाइमिंग में होता हूँ, मैं किसी मीटिंग में बैठा हूँ और स्टूडेंट कॉल कर रहा है, अगर मैंने एक दफा कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया, इसका मतलब है कि समझ जाना चाहिए कि अगला पर्सन जो है वो बिजी है, वो कहीं पर मसरूफ है, लेकिन फिर दोबारा कॉल वो कट करें, फिर दोबारा कॉल, फिर कट करें, फिर दोबारा कॉल। तो ये वाली जो मसले मसाइल होते हैं, इस वजह से मैं अपना नंबर अब मैंने सोचा है कि मैं होस्टिंग प्रोवाइड ही नहीं करूँ। मैं जो है ना आप लोग अपने तौर पे इसको करें, क्योंकि मैं अब बहुत ज्यादा मसले मसाइल में फंसने लग गया हूँ, ठीक है। WHM रिसेलर पैनल है जो कि मेरा अपना है, वो आपके पास कैसे खुल सकता है बेटा, मुझे बताओ जरा। WHM आप कैसे खोलोगे? आप कोई पे कर रहे हो, कोई $4000 पे कर रहे हो मंथली, ठीक है। मैंने आपको पहले भी क्लियर किया था कि वो एक WHM आपको दिखाने का मकसद ये था कि बैक एंड के ऊपर आपको क्लियर हो जाए कि आपने जो है ना वो डोमेन और होस्टिंग को कैसे जो है वो डोमेन को होस्ट कर रहे हैं हम लोग। तो सिर्फ एक प्रोसेस दिखाया था आपको, वरना अदरवाइज WHM आप लोगों की एक्सेस में तो नहीं है ना। आप आप अपनी कंपनी स्टार्ट कर दो होस्टिंग की, तो फिर आप ये WHM खोल सकते हो फाहद, ठीक है। हाँ जी, मूव ऑन करें जी हम आगे। ओके ओके, ये मैं आपको आज मैं लास्ट टाइम आप लोगों को अपना नंबर दे रहा हूँ, और मैं देखूंगा आप लोगों को अब जज करूंगा। और नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट के जितने भी बैच हैं अब वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आप लोगों ने मुझे तंग किया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, मुझे सिर्फ व्हाट्सएप किया करें। और जिसने भी डोमेन एंड होस्टिंग लेनी होती है वो मुझे पहले अपना डोमेन नेम भेजा करे। अगर किसी ने आप लोगों में से डोमेन परचेज कर लिया है, खाली होस्टिंग चाहिए है, तो वो वहां पर मेंशन कर दिया करें कि जी हमें ओनली होस्टिंग रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो मैं फिर आप लोगों से खुद फर्दर आगे कांटेक्ट कर लूंगा। ठीक हो गया जी? क्लियर हो गया है? सारे टाइप करें यस। ओके जी,
अब हम मूव ऑन करते हैं जी अपनी WP वर्डप्रेस की तरफ, ठीक है। अच्छा, वर्डप्रेस मैंने आपको इंस्टॉल करना बता दिया था, ठीक है। वर्डप्रेस हमने दो जगह से हम इंस्टॉल कर सकते हैं, एक वर्डप्रेस एप्लीकेशन मैनेजर से, ठीक है, और दूसरा साइट सॉफ्टवेयर से, ठीक है। दोनों से एक ही टाइप में है। यहाँ जब आप क्लिक करेंगे तो वर्डप्रेस पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आपका यहाँ पर जो भी अभी देखें इंस्टॉल पे हम आ जाते हैं। अभी इस वक्त हमारे पास कोई भी अवेलेबल नहीं है तो वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं होगा। और अगर हम वर्डप्रेस मैनेजर पर आ जाते हैं तो यहाँ से भी क्या होता है, ये देखें लीव डॉक्स पे हुआ है और न्यू साइट के लिए आप न्यू साइट क्रिएट करेंगे तो अभी भी यहाँ पर कोई भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये इस तरह दे रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इस फाइल में मैं आपको दिखाता चलूं, हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया था तो जिस तरह सी पैनल को लॉगिन करने के लिए हमने क्यूरी क्रिएट की थी, अपना डोमेन नेम जो भी है /cpanel, इसी तरीके से जब हमने वर्डप्रेस एडमिनिस्ट्रेटर पैनल को एक्सेस करना है तो डोमेन नेम /wp स्टैंड्स फॉर वर्डप्रेस -admin। अब ये यूआरएल हम यहां से कॉपी करते हैं और इस यूआरएल को हम यहां पर ओपन कर लेते हैं, पेस्ट करते हैं और यूआरएल को एक्सेस करते हैं। ये देखें, ठीक है, ये आपका वर्डप्रेस का लोगो आ गया तो इसका मतलब है कि ये आपका वर्डप्रेस पोर्टल का लॉगिन है, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि हमने यहां से ये यूजर नेम कॉपी करना है और इसको हमने यहां पर पेस्ट कर देना है और अब हमने अपना पासवर्ड कॉपी करना है और इस पासवर्ड को भी हमने यहाँ पर पेस्ट कर देना है। रिमेंबर मी पे क्लिक करें, ठीक है, और लॉगिन कर दें। ले जी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपका वर्डप्रेस लॉगिन हो चुका है, ठीक है। अच्छा, वो लोग जिन्होंने पहले वर्डप्रेस पे थोड़ा बहुत काम किया हुआ है ना, वो बोल रहे होंगे कि सर क्यों इतना एक्साइटेड हो गए। तो भाई नए बच्चों के लिए ये एक्साइटमेंट होती है, ठीक है। ये पढ़ें पढ़ें, ये देखें ये कॉर्नर में मुझसे क्या पूछ रहे हैं, देख रहे हैं आप, क्लास कब है, ये काम शुरू हो जाते हैं मेरे साथ, इसलिए मैं व्हाट्सएप नंबर नहीं देता हूँ। देख रहे हैं, अगर आप सबने देखा है जरा मुझे बताओ, देखा है? अब ये मैं इनको बताऊंगा, मुझे बताओ कि क्लास कितने बजे। ये ग्रुप एडमिन्स का काम है, ठीक है। ये लाइव एग्जांपल होगी, आप लोगों के सामने आ गया कि ये मेरे साथ क्या करते हैं। तुर्गुत, तुर्गुत लिखा हुआ है, तुर्गुत एल्प लिखा हुआ है, तुर्गुत तुम तो कुल्हाड़ी उठा के इसके पीछे पड़ जाओ। ठीक है, चले हम आगे स्टार्ट करते हैं। मैंने इसको जाने नहीं दिया, मैंने कहा आप लोगों को दिखा दो। आए वाला, हाँ आए वाला। ओके, चले। अब ये है जी आपका वर्डप्रेस का डैशबोर्ड, ठीक है। और अब आपने अपने बैक एंड पर ये देखें, मैंने आपको उस दिन भी दिखाया था, ये देखें, अगर हम यूआरएल को ओपन करते हैं तो ये देखें ये वर्डप्रेस बेसिक इंस्टॉल हो चुकी है, आपकी वेबसाइट लाइव हो चुकी है, ठीक है। अब हमने इस पे वर्किंग स्टार्ट करनी है, ठीक है। ये जितना भी एरिया है ये एरिया वर्किंग पैन कहलाता है, ठीक है। और लेफ्ट साइड के ऊपर ये जितना भी एरिया है ये सारा मेन्यू बार कहलाता है, ठीक है। ये सारे मेन्यू बार है। अब इसमें आप देखें कि आपको वर्डप्रेस की कोई अपडेट आएगी या आपको थीम की कोई अपडेट आएगी या आपके पास अगर किसी प्लगइन की कोई अपडेट अवेलेबल होगी तो वो ये सारी अपडेट्स के पोर्शन में आपको यहाँ पर इस सेक्शन में आपको शो हो जाएगी। अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूं तो मैं आपको एग्जैक्टली दिखा पाऊंगा कि अभी किस किस चीज की अपडेट अवेलेबल है। ये देखें प्लगइन्स के अंदर एक्समिट की अवेलेबल है और थीम्स की अवेलेबल है, अभी हम इसको अपडेट नहीं कर रहे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये पोस्ट का सेक्शन है। ब्लॉग मैंने आपको बताया था कि ब्लॉग आपको बनाना सिखाएंगे, तो ब्लॉग के अंदर हमेशा आपने पोस्ट करनी होती है, ठीक है। तो ब्लॉग की पोस्ट के लिए ये पोस्ट का सेक्शन अलहदा बना दिया है वर्डप्रेस ने। मीडिया, मीडिया के अंदर जो भी आपका इमेज है, वीडियो है, ऑडियो है, जो भी मीडिया से रिलेटेड चीज है वो आपकी मीडिया में लाइब्रेरी के अंदर स्टोर होती है। बैक एंड पे आपकी
होस्टिंग के अंदर स्टोर होती है, ठीक है। अब ये WP एडमिन पे आप जितना भी काम करेंगे ये सारा कहाँ स्टोर होगा, प्लीज मुझे टाइप करके बताएंगे। वर्डप्रेस पे आप जितना भी काम करेंगे कहां पर स्टोर होगा डाटा, कहां पर सेव होगा? यस एग्जैक्टली, सी पैनल में। यस बिल्कुल, एक ही बात है, होस्टिंग भी सही लिखा है जिन्होंने लिखा है और सी पैनल भी बिल्कुल ठीक लिखा है। ठीक हो गया। अब इसका मतलब है कि आप लोगों का एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि हम डेवलपमेंट कहां करेंगे, वर्डप्रेस पे, और डाटा कहां स्टोर होगा, डाटा कहां सेव होगा, सी पैनल में। तो ये बहुत अच्छी और बड़ी खुशाइंद बात है कि आप लोगों को ये क्लियर हो चुका है। ठीक हो गया, थैंक यू जी, आपने सबने रिप्लाई किया। थक गए होंगे, थोड़ी देर आराम करें, अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, इसके बाद जो वेबसाइट के ऊपर हमने पेजेस बनाना होते हैं, उन पेजेस को हम यहां से क्रिएट करते हैं और एडिट भी यहीं से करते हैं। उसके बाद आपकी वेबसाइट के ऊपर जितने भी कमेंट्स आते हैं, किसी भी पोस्ट पर आए या किसी प्रोडक्ट पर आए या किसी चीज पर भी आए, वो कमेंट सेक्शन में शो होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है जी आपका अपीयरेंस का पार्ट। अपीयरेंस के पार्ट में आपकी सारी थीम इंस्टॉलेशन, थीम की कस्टमाइजेशन, विजेट्स आ जाते हैं, मेन्यूज आप यहां से बनाते हैं, बैकग्राउंड आप यहां से चेंज करते हैं, और इवन अगर कोई डेवलपर है तो थीम को अगर आपने एडिट करना है तो ये लास्ट में ऑप्शन है थीम एडिटर। लेकिन अगर किसी को थीम एडिटर का आइडिया नहीं है, इसको बिल्कुल मत छेड़िएगा। अगर यहां से एक भी कोमा या डैश रिमूव हो गया तो उसके बाद आपकी वेबसाइट क्या हो जाएगी? हाँ, सफा हस्ती से मिट जाएगी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जी ये प्लगइन्स का एरिया है। प्लगइन्स जो भी हमने इंस्टॉल करने होते हैं वो प्लगइन्स एरिया में से हम करते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली रमशा डेड हो जाएगी। ये आपने क्या भेजा है मलिक? वाहिद, वाहिद हैं या आप वहीद हैं, जो भी हैं आप अभी ये शेयर ना करें बेटा। मैं एंड में आप लोगों से ना ये लेता हूँ, फिर आप शेयर कीजिएगा, ये अभी कहीं गायब हो जाएगा। चले, मलिक वाहिद मुझे आप याद है, मैं एंड में आपसे ये URL लेता हूँ, ठीक है, फिर हम इसको देखते हैं। जी जी, अभी हमने शबाना अभी हमने डिस्कस करना है ना कि प्लगइन क्या होता है। अभी तो मैं आपको जस्ट एक गो थ्रू करवा रहा हूँ कि मेन्यू में क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखें जी कि ये यूजर्स हैं। यूजर आप कोई नया क्रिएट करना चाह रहे हैं, किसी को डिलीट करना चाह रहे हैं, यूजर मैनेजमेंट सारी यूजर के सेक्शन से होगी। उसके बाद ये टूल्स हैं। टूल्स के अंदर आप देखें कि आप इंपोर्ट कर सकते हैं डाटा, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, साइट की हेल्थ चेक कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं आप अपना पर्सनल डाटा, और इरेज कर सकते हैं आप अपना पर्सनल डाटा। सेटिंग्स के सेक्शन में जर्नल है, राइटिंग है, रीडिंग है, डिस्कशन है, मीडिया है, परमालिंक्स है और प्राइवेसी है। ठीक है, और लास्ट में लिखा हुआ है सबसे अच्छा ऑप्शन है कोलैप्स। कोलैप्स मेन्यू, अगर आप इसको यूं कर दें तो ये मेन्यू बंद हो जाए। ठीक है अभी आप इसको ना करें। ठीक है। अच्छा, अब आज जो हमने सबसे पहला काम वर्डप्रेस लॉगिन करने के बाद जो सबसे पहला काम हमने करना है, वो काम हमने करना है थीम इंस्टॉलेशन का। ठीक है जी। सबसे पहले देखिए, वर्डप्रेस जो है, वर्डप्रेस अब हमने बेसिक डेटाबेस क्रिएट कर लिया है। अब हमने अपनी इस वेबसाइट को खूबसूरत बनाना है, तो खूबसूरत बनाने के लिए हमें एक थीम की जरूरत होती है। जैसे आप लोगों को खुद को अच्छा बनने संवरने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? एक अच्छे ड्रेस की जरूरत होती है। तो थीम भी आपका, आपकी वेबसाइट का ड्रेस होता है। ठीक है, तो अगर ड्रेस गंदा होगा तो फिर वेबसाइट भी गंदी होगी। जी जी, ये फहद मैं आपको ये वाले पॉइंट्स क्लियर करूंगा बेटा, अभी आप छोड़ दें इन पॉइंट्स को। अभी मैं जो आपको सिर्फ समझा रहा हूँ ना, आप वो देखो। ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के पॉइंट्स हैं, ये मैंने आपको सारा कुछ क्लियर करवाना है, आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें। आज आपका 3rd लेक्चर है, इंशाल्लाह आगे बहुत कुछ। अच्छा, अपीयरेंस के अंदर हमने थीम्स के ऑप्शन के अंदर आ जाना है। ठीक है, और यहां पर मैं आपको दिखा पाऊंगा कि ये देखें जी, ऑलरेडी जब हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो कुछ थीम्स हमारे पास इंस्टॉल हो जाती हैं। लाइक ये देखें, 2020 है,
2019 है, 2017 है, लेकिन ये बहुत ही बेसिक लेवल की थीम्स हैं, ठीक है। इन थीम्स में हम काम नहीं करने लगे, ठीक है। इन थीम्स का हमें कोई बेनिफिट नहीं है। तो अब हमने न्यू थीम इंस्टॉल करना है, तो वो हमने कैसे करना है? ये आपको एक ऊपर एक बटन नजर आ रहा है, ऐड न्यू, ठीक है। एक चीज याद रखें, भले आपने प्लगइन ऐड करवाना है या आपने थीम ऐड करवाना है, तो वो ऐड न्यू के बटन से जाके करवाना है, ठीक है जी। अब हम ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं। ये देखें जी, ये बहुत सारी थीम्स आपके पास आ जाती हैं यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर स्पेसिफिक किसी कैटेगरी की थीम सर्च करना चाह रहे हैं, लाइक कोई कैटेगरी आप लोग सजेस्ट करो, उसको ढूंढते हैं हम लोग। किस कैटेगरी की थीम चाहिए आपको? किसी कैटेगरी की थीम नहीं चाहिए आप लोगों को? हेल्थ, एजुकेशन, ई कॉम, ये क्या लिखा है? कुल्हाड़ा? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं करो, अभी मैं सीरियसली आपसे पूछ रहा हूँ। ऑल थीम्स आर फ्री, यस। कुछ थीम्स के पेड वर्जन भी होते हैं, सारी फ्री नहीं होती हैं। और फ्री में जो आपको थीम मिल रही है, हर थीम पेड में भी अवेलेबल होगी और फ्री में भी अवेलेबल होगी, लेकिन फ्री के अंदर वो थीम जो है वो अपने लिमिटेड एडिशन में होगी, ठीक है। अब हम यहाँ से कुछ देख लेते हैं, लाइक हेल्थ है, ये देखो। आप हेल्थ को कॉपी करो, यहाँ पर मैं सिर्फ हेल्थ पेस्ट कर देता हूँ। तो अभी आप एग्जैक्टली देखेंगे कि हेल्थ से मिलती जुलती, देखें बहुत सारी हेल्थ जिसमें आ रहा है ना, वो इसने सर्च करके हमें दे दी है। ये देखें, हेल्थ है, हेल्थ हेल्थ एक्स है, आरटी हेल्थ है। आपको जो पसंद आती है आप वो लगा सकते हो। ये देख रहे हो कितनी थीम्स हैं, ठीक है। लेकिन अब इन सारी थीम्स पे तो हम काम नहीं कर सकते, तो हमें थोड़ा सा लिमिटेड रहने की जरूरत होती है। देखिए जी, दो थीम्स में आप लोगों को रेकमेंड कर रहा हूं। अगर आपने फ्री वर्जन पर इंजीनियरिंग कर लेते हैं जी फहद, ये ना इंजीनियरिंग कर लेते हैं। ये लें जी, ये फहद हमने यहाँ पर इंजीनियरिंग पेस्ट कर दिया। अब आप देखें इंजीनियरिंग से रिलेटेड आ जाए, आ गई जी, ठीक है। जो बनाना चाहते हो बनाओ, ठीक है, लेकिन फोकस्ड हो जाओ। मैं आप लोगों को दो थीम्स रेकमेंड करने लगा हूं, मोस्ट पावरफुल टूल्स हैं थीम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये दोनों जो मैं आपको रेकमेंड करने लगा हूं, ठीक है। अगर आप पेड में मेरे से पूछें कि सबसे अच्छी और सबसे बेस्ट थीम कौन सी है, तो मैं आपको बताऊंगा जी कि वो थीम है डीवी, DIVI, ठीक है। और अगर आप फ्री के लिए मेरे से पूछें कि फ्री में सबसे पावरफुल टूल कौन सा है, तो वो है एरी, AIRI जी। एरी जो है वो एलिमेंटर के साथ काम करती है, लेकिन डीवी का विजुअल बिल्डर अपना है, ठीक है। अब आप लोग फ्री के साथ जाना चाहते हो या पेड के साथ जाना चाहते हो? कौन सी सिखाऊं आप लोग को? दोनों, वेरी गुड, वेरी गुड। कह रहे हैं दोनों। इना भी कह रही है दोनों। ए, एरी अगर आपने सीखना है ना, तो मैंने आप लोगों से खुद ही क्वेश्चन किया था। एरी अगर आप लोगों ने सीखना है और एरी को जरा परचेज करना है, तो एक दफा बिलाल, हिना और ये जिन्होंने लिखा हुआ है ना, आप लोग एक दफा जाके ना जरा ऑनलाइन रिसर्च करो कि एरी कितने की है, फिर मुझे बताओ कि आपको वो सिखाऊं। एक दफा आप लोग जरा गूगल करो, एरी की प्राइसिंग को गूगल करो, या मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, छोड़ो, आप लोगों को मैं दिखाता हूँ सबको। ये प्राइसिंग पर आ जाता हूँ मैं डीवी की, ठीक है। ये देखें, पर ईयर अगर आप परचेज करेंगे तो ये प्राइस है, और अगर आप लाइफ टाइम के लिए परचेज करते हैं तो ये प्राइस है। हाँ जी। अब जरा मुझे बताएं कितने लोगों ने पेड के ऊपर काम करना? डीवी का अपना विजुअल बिल्डर है रमशा। फ्री बेस्ट है, हाँ ये तो अब। हाँ चले ठीक है, पेड पेड ठीक हो गया उसामा। आपको मैं पेड पे सिखाऊंगा। आप ये $249 की अमाउंट लगाएं मेरे अकाउंट में, या इसको परचेज करके मुझे फटाफट बताएं, ठीक है।
आप लोग अभी जो है ना फ्री सीख लो, ठीक है। फर्क तो है, फर्क तो है, डेफिनेटली फर्क है। हाँ जी, पीकेआर नहीं है बेटा, ये आप जरा अगर गौर से देखें ना तो ये डॉलर का साइन बना हुआ है, ठीक है। अच्छा, चले हम फ्री के साथ चलते हैं, ठीक है। मैंने कहा ये दोनों दोनों जो कह रहे हैं ना, इनको एक दफा इनकी तसल्ली में करवा दूं, ठीक है, ताकि फिर दोनों दोनों वाला काम ना हो। क्लाइंट्स के लिए देखो, अगर क्लाइंट आपको थीम के पैसे पे कर रहा है फहद, तो डेफिनेटली आप जो है वो जाओगे किसकी तरफ, पेड थीम की तरफ, ठीक है। सर जब उसामा करेगा तो आप हमें भी साथ सिखा दीजिएगा, मतलब ठीक हो गया, पाकिस्तानी वाला काम किया है निम्रा आपने, है बिल्कुल ठीक हो गया। इन दोनों में डिफरेंस, समर आपका क्वेश्चन अच्छा है। इन दोनों में डिफरेंस ये है, देखो जो फ्री वर्जन होता है ना उसमें लिमिटेशंस होती हैं, और प्लस डीवी से ज्यादा पावरफुल टूल, डीवी के हम डीवी के रिसेलर्स हैं। ये आपको मैंने $249 का डीवी के, इस वक्त मेरे पास कोई 27 टू 2900 के अप्रोक्सीमेटली रिसोर्सेज मेरे पास पड़े हुए हैं डीवी के, जिसके ऊपर हम वेब डेवलपमेंट करके देते हैं क्लाइंट्स को, ठीक है। उनसे भी हम एक अमाउंट लेते हैं, हम चार्ज करते हैं पेड थीम की, ठीक है। तो फर्क ये होता है कि जो आपकी फ्री थीम है इसमें लिमिटेशंस हैं, इसमें आपको लिमिटेड होना पड़ेगा, ठीक है। जबकि पेड वर्जन के अंदर आपके लिए कोई लिमिटेशंस नहीं है, उसके सारे फीचर्स को आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो डेफिनेटली देखो, ये सारी कंपनीज जिन्होंने थीम्स बनाई हैं ये इसीलिए मार्केट में आई हैं कि वो थीम से कमाती हैं। नहीं, दोनों की सेम नहीं है, डीवी का जो बिहेवियर है वो बिल्कुल फर्क है। एरी का, एरी एलिमेंटर के साथ, विजुअल बिल्डर के साथ काम करती है। डीवी का विजुअल बिल्डर उस उन्होंने खुद बनाया हुआ है, ठीक है। लिमिटेशंस के अलावा और कुछ फर्क डेफिनेटली है, डेफिनेटली है। सिक्योरिटीज के लेवल्स होते हैं, पेड में जो सिक्योरिटी के लेवल आपको मिलते हैं, फ्री में जो मिलते हैं, डीवी को आप देखो, दोनों को आपस में आप कभी भी कंपैरिजन नहीं कर सकते हो। डीवी मतलब एक बिल्कुल एक एडवांस लेवल का टूल है, और एरी जो है वो थोड़ा फर्क है, ठीक है। अब मैं आगे चलूं, इंस्टॉल करें हम एरी को, या डीवी एवी पे ही रहें? जी बिल्कुल, प्राइस काफी ज्यादा है फाहद, लेकिन आप लोगों को एक बात पता है कि मैं, जो बच्चे अच्छा परफॉर्म करते हैं ना, मैं उन बच्चों को डीवी के फ्री गिव अवेज देता हूँ, ठीक है, अपनी जेब से। और आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जी 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 जी, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। आप लोग अगर अच्छा परफॉर्म करोगे, आप लोग अगर मेहनत करोगे, स्ट्रगल करोगे, तो डेफिनेटली मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे अगर 50 को भी फ्री का एक एक गिव अवे देना पड़े ना तो मैं दे दूंगा आप लोगों को, ठीक है। लेकिन उसके अंदर सबसे बड़ी बात क्या है कि आप लोग परफॉर्म कैसा कर रहे हैं। डीवी एवी की कहां पर बात की है बेटा, मैंने डीवी और एरी की बात की है। और ये डीवी नहीं है, DIVI थीम का नाम है, और AIRI थीम का नाम है, ठीक है। आप लोग अभी मेहनत करो, ठीक है। उसके बाद इंशाल्लाह जो लोग भी, हम लोग देखेंगे आप लोगों की परफॉर्मेंस, और फाइनल जो आपके प्रोजेक्ट्स होंगे उनको देख के इंशाल्लाह आप लोगों को मिलेंगे, ठीक है। अब हमने एरी इंस्टॉल करना है, तो एरी के लिए हमें यहाँ पर एरी टाइप करना है, AIRI, ठीक है। और ये देखें, ये एरी थीम यहाँ पर शो हो चुका है। ये अभी लोड हो जाए फिर मैं आपको कंप्लीट इसका दिखा देता हूँ। इसे हम एक दफा से रिफ्रेश कर लेते हैं, और फिर हम दोबारा एरी को फाइंड करते हैं। अच्छा, उसके बावजूद भी ये ऐसे क्यों हो रहा है, आई डोंट नो। अच्छा, देखिए ये एरी थीम है, ठीक है। अभी अगर इसका इमेज नहीं भी शो हो रहा तो नॉट अ बिग डील, ठीक है, कोई मसला नहीं है।
जी बिल्कुल एग्जैक्टली आता है कासिम। अब जरा आप लोग अपने क्वेश्चन रोको, टाइम कम है। एरी थीम आपको यहाँ पर शो हो गया है। मैं एक मिनट थीम्स में दोबारा आ जाता हूँ, ऐड न्यू थीम करता हूँ और यहाँ से मैं एरी टाइप करता हूँ। अच्छा, आई थिंक कोई कैश का प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो ये हमने एरी थीम इंस्टॉल करना है। आपने एरी थीम के ऊपर जस्ट ये ओपन हो गया जी, ठीक है। ये एरी थीम है। एरी थीम के ऊपर आपने जस्ट इंस्टॉल पे क्लिक करना है और ये थीम आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा सिंगल क्लिक के ऊपर। नहीं, मसला नहीं करेगा। ये देखें जी, एरी इंस्टॉल हो गई है। अच्छा, जो भी थीम या जो भी प्लगइन आप इंस्टॉल करते हैं ना, तो वर्डप्रेस का एक बिहेवियर है कि आपको उसको इंस्टॉल करने के बाद एक्टिवेट भी करना होता है। तो मैं इसको एक्टिवेट भी कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने एक्टिवेट कर दिया है जी एरी को। ये देखें, एरी एक्टिवेट हो चुकी है, ठीक है, एक्टिव एरी है। अभी जो बाकी के थीम्स पड़े हुए हैं ना, इन थीम्स को आपने क्लिक करना है और यहां से डिलीट कर देना, ठीक है। ये जो फ्री के ये वाले जो बेसिक लेवल के थीम्स हैं, इनको आपने पड़ा नहीं रहने देना है। इनके अंदर कुछ सिक्योरिटी होल्स होते हैं जहां से हैकर आप तक एक्सेस करते हैं। इनको किसी कीमत पर भी आपने नहीं पड़े रहने देना है। जिस थीम के ऊपर आप काम कर रहे हैं, आपने जस्ट उस थीम को यहाँ पर छोड़ना, ठीक है। अब थीम्स में आपके पास एक ही थीम है और वो कौन सी थीम है? एरी की थीम, ठीक है। अब ये एरी हमने इंस्टॉल कर लिया। अब हम अपनी वेबसाइट पे आते हैं और आप देखेंगे कि यहाँ पर कोई मैजिक नहीं हुआ। वेबसाइट थोड़ी सी चेंज हुई है स्लाइटली, ठीक है। थोड़ी सी चीजें अरेंज हो गई हैं थोड़ा, लेकिन बाकी कोई मैजिक नहीं हुआ अभी तक, ठीक है। मैजिक अब होने लगा है। अगर आप लोगों के क्वेश्चन रुके तो हम आगे चलते हैं। हम हर किस्म की वेबसाइट जी एग्जैक्टली आप बना सकते हो। ब्लॉग बनाओ, जो मर्जी बनाओ, आप बना सकते हो। अच्छा, अब ये एरी हमने इंस्टॉल कर लिया। अब हमने ऊपर अगर हम आए तो यहां पर हमें ये नोटिफिकेशन शो हो रहा है। इधर ये शो करवा रहा है, देखिए ग्रीन नहीं, हम ऑरेंज या येलो जो भी आप कलर बोले इसकी बात कर रहे हैं। दिस थीम रेकमेंड्स द फॉलोइंग प्लगइन्स। ये थीम इन प्लगइन्स। प्लगइन्स क्या होते हैं अब हम डिस्कस कर लेते हैं। प्लगइन्स जो होते हैं ये थीम के अंदर कुछ चीजें इंक्लूडेड नहीं होती हैं, जो कि हमें वेबसाइट की बिल्डिंग के लिए जरूरी होती हैं। लाइक किसी भी थीम के अंदर कॉन्टैक्ट फॉर्म नहीं लगा होता है और ईमेल की इंटीग्रेशन नहीं होती है, ठीक है। इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो इंस्टॉल नहीं हुई होती हैं। तो प्लगइन क्या होता है कि थर्ड पार्टीज किसी भी थीम के लिए कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन्स बना देती है, जिनको हम प्लगइन्स भी बोलते हैं। उन प्लगइन्स को इंस्टॉल करके आप अपना मतलूबा काम कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, जो कि थीम में फीचर्स जो हैं वो आपको अलाउ नहीं कर रहे हो, ठीक है। अब इस नोटिफिकेशन का मतलब है कि कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, डेमो कंटेंट इंपोर्ट, डेमो इंटरफेस, एलिमेंटर, मेल चिम्प फॉर वर्डप्रेस, इनके बगैर डीवी नहीं चल सकती। तो डीवी ने आपको खुद बता दिया है। अब आपको एक छोटा सा काम करना है कि बिगिन इंस्टॉलिंग प्लगइन्स के ऊपर आपको क्लिक करना है। ये देखिए, ये सारे प्लगइन्स यहां पर लिस्ट हो गए। अब आपने ये प्लगइन्स को आप अलग अलग भी चेक करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। और आप बल्क में भी इसको सिलेक्ट और डिसलेक्ट कर सकते हैं। आपने इसको यहां से बल्क में सिलेक्ट करना है, बल्क एक्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है और यहां से इंस्टॉल पे क्लिक करना है और आपने अप्लाई कर देना है। ये सारे के सारे प्लगइन्स ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएंगे। थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, ये थोड़ा सा क्योंकि प्लगइन्स थोड़े से ज्यादा हैं तो हल्का सा हमें स्लाइटली यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा। और ये अभी जो है हमारे सारे प्लगइन्स इंस्टॉल हो गए। आप लोगों ने भी कहा मौका अच्छा है, सर को पकड़ लो। सर एरी के अलावा फ्री कोई समझ नहीं आया। नहीं, एरी के अलावा मैं आपको काम नहीं करवा रहा। एरी बहुत पावरफुल टूल है बेटा, आप इसको मजाक ले गए हो। नॉट क्लियर्ड? क्या क्लियर नहीं हुआ हुआ, मुझे बताएंगे? जी, प्लगइन फ्री होते हैं, पेड भी होते हैं, फ्री भी होते हैं।
दोनों होते हैं। जैसे थीम है ना, इसी तरीके से प्लगइन भी है। दुआ मैं आपके क्वेश्चन का वेट कर रहा हूं। ये दोबारा बता दें थीम का क्या, एग्जैक्टली बताओ क्या थीम का, क्या दोबारा पूछना चाह रहे हो? समझ नहीं आया, क्या समझ नहीं आया? नहीं, एक थीम है, दूसरा प्लगइन है। अभी तो आपको मैंने बताया कि थीम के अंदर कुछ फीचर्स कुछ फीचर्स मौजूद नहीं होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आपने कॉन्टैक्ट फॉर्म लगाना है, वो एरी में मौजूद नहीं है। कॉन्टैक्ट फॉर्म का मतलब है कि जहां पर हम कॉल करते हैं साइन अप के लिए और दूसरी डिटेल लेने के लिए, कि आप अपना नेम डालो, एड्रेस डालो, डिस्क्रिप्शन डालो, फोन नंबर डालो, ठीक है, वो नहीं है एरी के अंदर। तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा एड ऑन्स यूज करने पड़ते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, इससे आपको समझ आ जाएगी। लड़कियों वाले दूं कि लड़कों वाली एग्जांपल दूं, मुझे बताओ जरा। लड़कियों को ज्यादा समझ नहीं आया या लड़कों को? मेल फीमेल दोनों बताएं, किसकी एग्जांपल लेनी है? लड़कियों बहुत अच्छा, लड़कियों वाली दे देता हूँ। अब आप ना एक पर्स परचेज करते हैं या हैंड बैग परचेज कर लेते हैं, ठीक है। वो हैंड बैग जो है ना, वो बेसिकली थीम है आपकी, ठीक है। अब उस हैंड बैग को भरने के लिए जो चीजें आप यूज करते हैं ना, वो प्लगइन्स हैं। लड़कों को मैं समझा देता हूँ कि आप ना एक कार परचेज करते हैं सपोज। अब उस कार के अंदर ट्रैकर नहीं होता, वो कार आपकी थीम है, वो ट्रैकर आपका प्लगइन है, उसके अलॉय रिम प्लगइन है, ठीक है। बस ये इतनी सी चीज है, इसको आप लोग क्लियर कर लो। जी एग्जैक्टली, एंटीवायरस प्लगइन है ना बेसिकली। असल चीज तो विंडोज है, ठीक है जी। मेकअप प्लगइन है ना, मेकअप जो भी आप ऐड करेंगे पर्स के अंदर वो प्लगइन है, ठीक है। तो थीम में भी ऐसे ही होता है। थीम में एक कुछ चीजें आपको प्रोवाइड की जाती हैं, कुछ वहां पर अवेलेबल नहीं होती हैं, लेकिन हमारे कस्टमर की डिमांड होती है, तो हम क्या करते हैं कि हम वो प्लगइन फाइंड करके प्लगइन इंस्टॉल कर लेते हैं। इसमें सबसे बड़ी चीज आप ये देखो कि आपका हाथ नहीं रुक रहा है, काम करने से आप नहीं रुक रहे हो, ठीक है। आपको कोई हर्डल नहीं आ रही है, आप आराम से जो है वो अपना टास्क परफॉर्म करते जा रहे हो, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये प्लगइन सारे हमने इंस्टॉल कर लिए, ठीक है, जिनके बगैर एरी परफॉर्म नहीं कर सकता है, ठीक है। अब ये प्लगइन इंस्टॉल करके ये देखें, जब मैं प्लगइन्स के ऑप्शन में आऊंगा ना, तो ये देखिए ये सारे प्लगइन्स यहाँ पर लिस्ट हुए हुए हैं, ठीक है, जो जो प्लगइन यूज हो रहा है। अगर इन्हीं प्लगइन्स के आप डिटेल देखना चाहते हैं तो आप व्यू डिटेल पे क्लिक करें। देखिए कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 क्या है, आप व्यू डिटेल करें, ये आपको बताएगा कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 कैन मैनेज मल्टीपल कॉन्टैक्ट फॉर्म्स प्लस यू कैन कस्टमाइज द फॉर्म एंड द मेल कंटेंट फ्लेक्सिबली, ठीक है, विद सिंपल मार्कअप। आप इसको पढ़ लो, आपको क्लियर हो जाएगा कि इस प्लगइन में क्या चीज है। इस प्लगइन को देखना चाहते हो, इसको आप व्यू डिटेल करो, देख लो, ठीक है, कि ये क्या चीज है। रेटिंग देखो इसकी कितनी जबरदस्त रेटिंग है, ठीक है। ये देखो इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है, ये पूरा एक इसका डॉक्यूमेंट मौजूद होता है हर प्लगइन का। आप क्लियर हो गया आप लोगों को? ऑल ऑफ यू प्लीज टाइप यस इफ क्लियर। जी, प्लगइन एग्जैक्टली इनहेंसमेंट के लिए यूज होता है, एग्जैक्टली शाबाश मलिक। मलिक थे आई थिंक, जो भी थे। अच्छा, अब ये प्लगइन्स हमने इंस्टॉल कर लिए हैं, अब इन प्लगइन्स को भी हमने एक्टिवेट करना है, मैंने आपको बताया था। ये तब तक अपनी वर्किंग कंडीशन में नहीं आएंगे। अब हम यहाँ से बल्क में सेलेक्ट करते हैं और बल्क एक्शन में हम एक्टिवेट सेलेक्ट करके अप्लाई कर देते हैं, तो ये प्लगइन्स एक्टिवेट हो जाएंगे। ये सारे प्लगइन्स जो हैं ये एक्टिवेट हो चुके हैं। कैसे पता लगेगा, ये देखें, आप दोबारा प्लगइन के ऑप्शन में आ जाएं, तो ये देखें जी, ये जिसके साथ डीएक्टिवेट लिखा हुआ आ रहा है ना, ये एक्टिवेट हो चुका है, ठीक है। ये देखें ये सारे एक्टिवेट हो चुके हैं। अब अगर आप अपीयरेंस की तरफ आए तो अपीयरेंस में देखिए पहले कम ऑप्शंस थे,
बैकग्राउंड था और बैकग्राउंड के बाद थीम एडिटर था, लेकिन अब यहाँ पर इंपोर्ट डेमो डाटा और एरी इन्फो का ऑप्शन भी यहाँ पर जो है वो क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अब आपको असल मैजिक दिखाने का टाइम आ गया है कि एरी आपको क्यों रेकमेंड की थी। एरी के कुछ फ्री डेमोज हैं जिनमें 50 to 60% वेबसाइट बनी बनाई आपको मिलती है। अगर मैं इंपोर्ट डेमो डाटा के ऊपर क्लिक करूं तो ये देखिए कि 6 डिफरेंट टाइप के वेबसाइट के लेआउट्स एरी ने आपको बने बनाए दिए हुए हैं। ठीक है, जिसमें कुछ कैटेगरीज हैं, एजेंसी है, स्टार्टअप है, बिजनेस है, हेल्थ है, लॉयर है और फोटोग्राफी है। आप इन 6 में से कौन सा इंस्टॉल करवाना चाहते हैं, हम वोटिंग करेंगे। आप इसका नाम टाइप करें चैट बॉक्स में, वो सेव होता जा रहा है साथ साथ। हेल्थ, बिजनेस, 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 एजेंसी, हेल्थ, बिजनेस, 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 बिजनेस के ज्यादा वोट है, नहीं हम बिजनेस इंस्टॉल करें। ठीक है, बस छोड़ दें, अब मैंने फैसला कर लिया है, अब ये आखिरी फैसला है। ठीक है, एक आप एट अ टाइम इंस्टॉल कर सकते हैं। अब ये देखिए, बिजनेस को इंस्टॉल करने के लिए अभी वेबसाइट का लुक देख लो आप, ये है। अब हम क्या कर रहे हैं कि हमने बिजनेस को इंस्टॉल करना है। जिसको भी आपने इंस्टॉल करना है तो ये देखिए इंपोर्ट का बटन है। अब बिजनेस को हम इंस्टॉल करने लगे तो हमने जस्ट इंपोर्ट पे क्लिक करना है और यस इंपोर्ट पे क्लिक करना है। ये देखिए, ये नीचे आपको शो करवा रहा है कि इंपोर्टिंग प्लीज वेट। थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लगता है और ये डेमो डाटा जो है ये इंपोर्ट हो जाता है। एक चीज याद रखिएगा कि इसके बाद बहुत बड़ा मैजिक है, मैं आपको भी दिखाता हूँ कि क्या होगा इंपोर्ट डेमो डाटा करने से। ठीक है जी, दैट्स इट, ऑल डन। ठीक है, डेमो डाटा इंपोर्ट हो गया। अब हमने कुछ भी नहीं करना, हमने यहां पर जाके सिर्फ रिफ्रेश करना है। ले जी, कुछ हुआ मुझे बताएं, वेबसाइट के साथ कुछ हुआ है? ये देखें जी, बताएं। अभी आप सिंगल क्लिक की गेम कर रहे हो और ये आपने 50 to 60% वेबसाइट बना ली है। जी, एग्जैक्टली exactly। अब बताएं, एरी का बेनिफिट आपको समझ में आया? एरी क्यों रेकमेंड किया आपको? अब यहां से आपको समझ आ रहा होगा कि जो मैंने आपको कहा था कि आप 24 घंटे में वेबसाइट बना के डिलीवर कर दोगे, कैसे करोगे। अब समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो एरी चेंज कर देंगे ना हम, क्या प्रॉब्लम है? बात कीड़े मत निकालो अभी। नहीं जी, डीवी एग्जैक्टली ऐसा काम नहीं करती है। डीवी पे और भी बहुत सारे काम है। अभी इसमें भी हमने कस्टमाइजेशन करनी है, कंटेंट चेंज करना है, इमेज चेंज करने हैं, सेटिंग चेंज करनी है, कुछ सेक्शन डिलीट करने हैं, कुछ नए सेक्शन क्रिएट करने हैं, ताकि जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसे हम पूरा कर सकें। आज का लेक्चर आप लोगों का बेसिकली यहीं तक था। अभी आप लोग ये आज की असाइनमेंट जरा गौर से सुन लो कि आप लोगों ने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया हुआ है और आपने वर्डप्रेस लॉगिन करना है। सबसे पहले आपने ईमेल आईडी क्रिएट करने हैं, उसके बाद आपने WP लॉगिन करना है और वहां पर एरी इंस्टॉल करना है। एरी से रिलेटेड जितने भी प्लगइन्स हैं जो रिक्वायर्ड हैं आपने वो इंस्टॉल करने हैं। और उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने ये डेमो डाटा इंपोर्ट करना है और डेमो डाटा इंपोर्ट करने के बाद आपने उसकी लुक चेक करनी। अच्छा, अहमद ने अभी सारा काम, अहमद आप यूआरएल लेके बैठे हुए ना बेटा, अपना यूआरएल शेयर करोगे अहमद? आपने अगर पहले शेयर किया था, यूआरएल शेयर करो। मलिक वाहिद थे, अच्छा, मलिक वाहिद का था ये, हम कॉपी करके मलिक वाहिद का यूआरएल देखते हैं जी। ये क्या आ रहा है बेटा, ये तो कॉपी नहीं हुआ। ये क्या हो रहा है मलिक वाहिद? चलिए ऐसे ओपन कर लेते हैं। ठीक है, दानिश कंप्यूटर्स, प्रिंस चार्मिंग, ना करो यार। मतलब दानिश कंप्यूटर के अंदर प्रिंस चार्मिंग वाली कौन सी बात आ गई?
हैं? ठीक है जी, चलें, ओके हो गया। लोकल होस्ट पर प्रैक्टिस कर सकते हैं जी, कर सकते हैं, एग्जैक्टली आप कर सकते हैं। सर ये अच्छा लग रहा है, क्या अच्छा लग गया आपको? सर एक बार रिपीट कर देंगे असाइनमेंट? नहीं, आपको वीडियो देंगे, आपको वीडियो देंगे और आप उस वीडियो को बार बार देखेंगी हीरा, और उसके बाद आप उस टास्क को अपनी फिंगर टिप्स पर याद करेंगे। जैसे स्कूल में होता है ना, टीचर आपको एक दफा पढ़ाता है और उसके बाद बुक से देख के करना होता है, हमारे यहाँ भी ऐसा ही होता है। बेटा किधर परफॉर्म किया आपने? यहाँ तो आ ही नहीं रहा है। विस्ट्रोडो सर असाइनमेंट रिपीट कर दे जी, कर देते हैं सर। मेरा लास्ट वाली असाइनमेंट भी सबमिट नहीं हुई क्योंकि यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। दोनों साथ में दोनों साथ में करा दूं जी, करवा दे, नो प्रॉब्लम। मेरा लास्ट असाइनमेंट भी अपलोड नहीं हुआ था। अच्छा, तो वो दुआ आपका जो ग्रुप है ना, उसमें जो चैट होती है जिस वक्त ओपन होती है, तो आप लोग वहां पर एडमिन को बोला करो, ठीक है? वहां पर अपना क्वेश्चन लिखा करो जी कि मैंने फेसबुक के ऊपर पोस्ट जो है वो अपलोड कर दी है, उसको अप्रूव करें, ठीक है? सर हमारे पास होस्टिंग डोमेन नहीं है, तो आप 000 वेब होस्ट से या वर्डप्रेस से जाके क्रिएट कर लेना बेटा, उसको जरा थोड़ा सा गूगल कर ले। ओके सर सर। अस्सलाम वालेकुम। मैं बस इसलिए पूछ रही थी कि बैंक में टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है वापस आते हुए। नो प्रॉब्लम, आप कर देना, मसला नहीं है। सर अस्सलाम वालेकुम। शबाना कहती हैं जी, आई हैव सबमिट नो असाइनमेंट टिल नाउ ड्यू टू विंडोज 7 एंड लेस रैम। सर अस्सलाम मतलब विंडोज वालेकुम। 7 और लेस रैम का क्या मतलब है? आपका काम तो चल जाए।